हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज की हमारी टॉपिक है काउंटर एग्जाम्पल। काउंटर एग्जाम्पल के थ्रू हम किसी स्टेटमेंट को कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो काउंटर एग्जाम्पल का डेफिनेशन क्या है? एन एग्जाम्पल दैट shows that a statement is false is a counter example to the given statement। ठीक है ना? कोई भी स्टेटमेंट को हम इस तरीके से फॉल्स दिखा सकते हैं। काउंटर एग्जाम्पल के थ्रू हम ट्रू नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है ना? कोई स्टेटमेंट को अगर ट्रू दिखाना है तो काउंटर एग्जाम्पल उसका ले लिया, मतलब ऐसा तो नहीं होगा, है ना? तो अगर फॉल्स दिखाना है तो कोई भी स्टेटमेंट ले लिया, एक एग्जाम्पल ले लिया हमने जहां पर दिखाएगा कि वो स्टेटमेंट जो है उसको जो कंडीशन है वो ब्रेक कर रहा है। तो उसी तरीके से हम दिखा देंगे काउंटर एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है ना? ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो एग्जाम्पल 10 देख लीजिए। डिस्प्रूव द स्टेटमेंट ए बी बिलोंग्स टू आर, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर इम्प्लाई ए इक्वल्स टू बी। तो ये तो इक्वल नहीं होगा, बी ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? प्लस माइनस बी। ठीक है ना? प्लस बी भी हो सकता है, माइनस बी भी हो सकता है। तो इसके लिए एक आप लोग ले लीजिए, ए का स्क्वायर इक्वल्स टू बी का स्क्वायर। मान लीजिए यहाँ पर वन वन का स्क्वायर। ठीक है ना? तो दिस इज इक्वल्स टू वन एंड माइनस वन स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू वन। तो ए इक्वल्स टू बी, ए नॉट इक्वल्स टू बी, ए इक्वल्स टू बी हो सकता है, ए इक्वल्स टू माइनस बी हो सकता है। ठीक है ना? तो इसीलिए ये हम बोल देंगे फॉल्स है। उसके बाद देखिए E11, इसे हमें करना है डिस्प्रूव। ठीक है ना? इफ टी इज ए सेट containing एन इनफाइनाइट सेट एस, देन एस नॉट इक्वल्स टू टी। ठीक है ना? तो ये हमने एक बार किया था। तो S not a T is a set containing an infinite set S, H S C E3 में हमने ये किया था। ठीक है ना? तो n इक्वल्स टू n अगर हम बोल देंगे कि T इज ए सेट कॉन्टेनिंग इनफाइनाइट सेट, अगर हम यहाँ पर लेंगे कि नेचर नंबर सेट ऑफ ऑल नेचर नंबर इक्वल टू सेट ऑफ ऑल नेचर नंबर, जहाँ पर T इज ए सेट कॉन्टेनिंग एन इनफाइनाइट सेट S, जहाँ पर नेचर नंबर सेट कॉन्टेनिंग नेचर नंबर सेट एंड वो इनफाइनाइट नंबर है ना? तो x प्लस वाई पावर n, तो ये फॉल्स हो गया। x प्लस वाई पावर n, दिस इज इक्वल्स टू x पावर n प्लस वाई पावर n। मान लीजिए x इक्वल्स टू 2 है, x इक्वल्स टू 3 है एंड y इक्वल्स टू जो है वो -2 है। ठीक है ना? तो 3 माइनस टू इसका एंड n इक्वल्स टू जो है वो 2 है। तो 3 माइनस टू, दिस इज होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 1, है ना? तो 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 9 प्लस 4 इक्वल्स टू 13। दोनों अलग हो रहा है तो दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा फॉल्स। F maps n to n is 1 1 if and only if f is on 2। 1 1 होने के लिए 1 2 नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए f फंक्शन जो है f ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस वन। ठीक है? फॉर ऑल n x बिलोंग्स टू जो है वो कैपिटल N है। ठीक है ना? तो x इक्वल्स टू अगर हम यहाँ पर x इक्वल्स टू अगर हम 1 लेंगे तो इसके लिए कोई इसका इमेज नहीं आएगा, एफ ऑफ एक्स की कोई वैल्यू नहीं आएगा सेट ऑफ ऑल एन में, क्योंकि जीरो जो है वो सेट ऑफ ऑल एन में नहीं है, है ना? तो एफ मैप्स आर टू आर, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स एग्जिस्ट, देन एफ इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है ना? इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स एग्जिस्ट होने के लिए यहाँ पर अगर हो जाए तो एफ इज कॉन्टिन्यूअस। बॉक्स एक्स ले लीजिए, बॉक्स एक्स कॉन्टिन्यूअस नहीं है पर वो डिफरेंश सॉरी इंटीग्रेबल है। ठीक है ना? तो कोई भी एक ले लीजिए जहां पर x जो है वो बिलोंग्स टू 2 to 3, कोई एक जो है वो क्लोज इंटरवल लेना होगा, एक डिफाइन इंटरवल लेना होगा। ठीक है ना? कोई भी इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस ऑन आर, आर की एक सबसेट ले लीजिएगा या फिर आर में भी हो सकता है। तो ये सभी हो गया। उसके बाद देखिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सामने वाले जो भी आप लोगों ने देखा है वहां से 2 मार्क्स का तो क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना? जो यूनिट 1 एंड यूनिट 2 में अभी तक जितने आप लोगों ने देखा है काउंटर एग्जाम्पल के थ्रू, जो भी स्टेटमेंट का प्रूव कर रहे थे या फिर जो आप लोग ने कंजंक्शन किया उसके बाद नेगेशन किया, सभी सभी में से 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो आ सकता है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए मतलब बहुत ही रेयर है, पर यहाँ से एक 3 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है ना? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोगों का हर एक क्वेश्चन पेपर में देख लीजिएगा। मैंने तो अभी BMTC 133 का क्वेश्चन पेपर
एक भी नहीं देखी है, क्योंकि वो तो अवेलेबल नहीं है ना यहाँ पर, जो इग्नू की वेबसाइट है। पता नहीं ये दिसंबर 2021 का डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। पर आप लोगों के पास है तो भेज दीजिएगा टेलीग्राम पर, मैं देख लूंगी। पर जो भी पहले का था, मतलब ये जो पार्ट था MT6 में था, उसके बाद MT9 में भी था, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। हर एक साल में आप लोग देख लीजिएगा एक क्वेश्चन जरूर आया है। तो ये जो पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से एक क्वेश्चन दिया जाएगा ही। पर ऐसा एक क्वेश्चन दिया जाएगा जो आपको नहीं पता, ठीक है ना। मतलब ऐसा यहाँ पर मैथमेटिकल इंडक्शन हम सभी को पता है कि P इक्वल्स टू 1 जो है, मतलब P1 दिखाना होगा ट्रू, उसके बाद P के ट्रू मान लीजिएगा, उसके बाद P ऑफ K प्लस 1 या फिर M प्लस 1 इज ट्रू दिखाना होगा। ऐसा आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा जहां पर आप P1 तो ट्रू दिखा देंगे, P के ट्रू मान लेंगे, उसके बाद वहां से P के प्लस 1 कैसे ट्रू दिखाएंगे वो आपको पता ही नहीं होगा। ऐसा ही एक मतलब देगा। मतलब बहुत ही साल में ऐसा हुआ है, बहुत ज्यादा साल में, कुछ साल में ऐसा हुआ है कि हाँ हो जाएगा बहुत अच्छे से। तो ये जो क्वेश्चंस है ये यहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, यहाँ पर जितने सारे हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों को करना क्या है कि MT6 एंड MT9 दोनों में जो भी मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन है, या फिर जो 2 ईयर में ये BMTC 133 का पेपर हुआ है, मुझे तो लगता है कि दिसंबर 2021 में ही हुआ है ना। तो ये इसका क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, या फिर जून 2022 का रिसेंट पेपर देख लीजिएगा। तो वहां पर जो मैथमेटिकल इंडक्शन है किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बुक से ही हमेशा क्वेश्चन नहीं आता है, मैथमेटिक्स का तो ऐसा ही है कि बुक से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो बुक आप लोगों को पढ़ना है कि किस तरीके से इसका आंसर करना है, उसके लिए बहुत ज्यादा बोल गई मैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रूव दैट, ये प्रूव करना है। स्टेटमेंट गिवन है 1 प्लस 2 प्लस 3 टू n, दिस इज इक्वल्स टू n इंटू एन प्लस 1/2 फॉर एच n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ठीक है ना। तो Pn डिनोट द प्रेडिकेट, तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट हम बोलेंगे, स्टेटमेंट को हम प्रेडिकेट बोलेंगे यहाँ पर, है ना। पहले ही हमने पढ़ लिया कि स्टेटमेंट को हम बोलेंगे प्रेडिकेट। यहाँ पर गिवन स्टेटमेंट है, ये भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, फुल मार्क्स दे देते हैं। 1 प्लस 2 प्लस, अगर के प्लस 1 इज 2 आप लोगों ने कर लिया, उसके बाद फुल मार्क्स मिलेगा, है ना। 1 प्लस 2 प्लस n, दिस इज इक्वल्स टू n इंटू एन प्लस 1/2, ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ हम कैसे करेंगे, n इक्वल्स टू P1 इज 2 हम पहले मान लेंगे, ठीक है ना। इसका आंसर हाँ किया हुआ है यहाँ पर, देखिए P के प्लस सॉरी P1 इज 2, तो P1 ट्रू हम कैसे दिखाएंगे, P1 इज 2, तो P1 क्या यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर स्टेटमेंट जो दिया हुआ है उसके हिसाब से अगर हम देखें कि n इंटू एन प्लस 1/2, P1 में एक ही टर्म आ जाएगा, वो आ जाएगा 1, ठीक है ना। तो n इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n की जगह पर हम 1 लिखेंगे, 1 इंटू 1 प्लस 1/2, दिस इज इक्वल्स टू 2/2, दिस इज इक्वल्स टू 1, और इसके साथ इक्वल हो रहा है, therefore P1 इज ट्रू, ठीक है ना। तो P1 ट्रू हो गया। हम अब मान लेंगे Pk इज ट्रू, तो 1 प्लस 2 प्लस ऐसे करके K इक्वल्स टू K इंटू K प्लस 1/2, ये हम एज्यूम कर लेंगे कि ये ट्रू है, ठीक है ना। तो ये हम एज्यूम कर लेंगे, उसके बाद हमें दिखाना होगा Pk प्लस 1 इज ट्रू। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 1 प्लस 2 प्लस यहाँ पर K प्लस प्लस K प्लस 1, ठीक है ना। तो प्लस के हम जानते हैं ये K इंटू K प्लस 1/2, ये हम एज्यूम कर लिए हैं, एंड प्लस K प्लस 1। तो यहाँ से ये क्या करना है, ये तो एक ही स्टेप में इन्होंने कर लिया है, आप लोगों को 2-3 स्टेप करना है। तो क्या करेंगे हम, K इंटू K प्लस 1 एंड प्लस 2K प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल्स टू K का स्क्वायर प्लस K प्लस 2K प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो दिस इज इक्वल्स टू K स्क्वायर प्लस 3K प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो मिडिल टर्म फैक्टर तो सभी को पता है, K का स्क्वायर प्लस 2K लेंगे प्लस K एंड प्लस 2, दिस इज इक्वल्स टू K इंटू K प्लस 2 and plus 1 into k plus 2, तो दिस इज इक्वल्स टू k plus 2 into k plus 1। तो हो गया ना। अभी ऊपर में इसका फैक्टर क्या आ जाएगा, k plus 2 and k plus 1/2, ठीक है ना। इस यहाँ पर आप लोगों को ये सभी जो स्टेप्स है, ये स्टेप्स करना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये स्टेप्स कर लीजिएगा, और ये हो गया आपका प्रूफ। उसके बाद हम बोल देंगे कि के प्लस 1 इज ट्रू, देन Pn इज ट्रू।
फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल देखिए, एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ n contain a smallest element। नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ n मतलब सेट ऑफ ऑल नेचर नंबर्स, उसका एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है? सेट S बिलोंग्स टू कैपिटल N, तो m बिलोंग्स टू s एंड k बिलोंग्स टू n, एंड जहाँ पर k जो है वो ग्रेटर इक्वल्स टू m होना चाहिए, एंड k प्लस वन बिलोंग्स टू n, देन ये हमें प्रूव करना होता है। वो यहाँ पर हम इसे देखेंगे। देखिए ये भी हम उस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से दिया हुआ है ना, ये बहुत ही मुझे लग रहा है कि पेचीदा तरीका है। k प्लस वन किया है, उसके बाद दिखाएंगे कि डिवाइडिंग थ्रू बाई k प्लस वन बाई सिक्स। इस तरीके से ना करके आप लोग ना ये कर लीजिएगा कि P1 इज टू, ठीक है ना। यहाँ पर देख लीजिएगा कि 1 प्लस वन टू इंटू थ्री हो रहा है, तो दिस इज इक्वल्स टू 6/6, दिस इज इक्वल्स टू 1 हो गया। उसके बाद एज्यूम कर लेंगे ये के पी के इज टू, देन ये आ जाएगा। उसके बाद आप लोग कर लीजिएगा कि पी के प्लस वन के लिए पी के प्लस वन ये लिख लिया। उसके बाद पी के प्लस वन यहाँ पर हम ये लिख लेंगे, इस साइड को हम नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो हम ये लिख कर यहाँ पर हम इसका वैल्यू जो है ये पुट कर लेंगे, ठीक है ना। इस यहाँ पर इसका वैल्यू पुट कर लेंगे, ये लाइन से हम ये लाइन तक लाएंगे, ठीक है ना। k प्लस वन बाई सिक्स इंटू के प्लस टू इंटू टू के प्लस थ्री, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर k का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू k बाई सिक्स इंटू के प्लस वन इंटू टू के प्लस वन, एंड प्लस k प्लस वन का स्क्वायर। यहाँ से हम लाएंगे ये वैल्यू, ठीक है ना। तो दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, k इंटू के प्लस वन इंटू टू के प्लस वन, प्लस यहाँ पर सिक्स इंटू इसको हम यहाँ पर लिखेंगे के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन, लिख सकते हैं ना, डिवाइडेड बाई सिक्स। तो इसको अगर हम कर लेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, के टू के क्यूब प्लस नाइन के स्क्वायर प्लस 13k प्लस सिक्स। इसे अगर सिंप्लीफाई कर लेंगे डिवाइडेड बाई सिक्स, इसको अगर मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे, ठीक है ना, तो इसका मिडिल टर्म फैक्टर तो कर सकते हैं, क्लास 8 में आप लोगों ने सीखा है। तो k प्लस वन एंड यहाँ पर k प्लस टू एंड टू के प्लस थ्री डिवाइडेड बाई सिक्स। तो ये आ गया, दिस इज इक्वल्स टू के प्लस वन बाई सिक्स इंटू यहाँ पर के प्लस टू इंटू टू के प्लस थ्री, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम ये दिखा देंगे कि के देयर फोर के प्लस वन इज टू, एंड देयर फोर ये भी सही, मतलब आप लोगों ने जो एन एस सबसेट ऑफ एन था उसके हिसाब से किया, तो देयर फोर पी के प्लस वन इज ट्रू एंड पी ऑफ एन इज ट्रू। और उसके बाद यहाँ पर जो आप लोगों ने मैथमेटिकल इंडक्शन किया, मैथमेटिकल इंडक्शन का जो स्टेप्स है, स्टेप्स क्या है, तो पहले ही हम पी एम इज टू मान लेंगे। उसके बाद हम दिखा देंगे पी के इज टू, जहाँ पर पी वन कर सकते हैं हम, है ना। और उसके बाद पी के इज टू हम एज्यूम कर लेंगे। उसके बाद हमें दिखाना होगा पी के प्लस वन इज टू, सिंपल प्रोसेस। देन हम बोल देंगे पी एन इज टू। लिबनिज फॉर्मूला भी उस तरह। नाउ वी वांट टू प्रूव दैट पी के प्लस वन इज टू, तो यू भी पावर के प्लस वन, तो यू भी पावर के उसका हम डेरिवेटिव करेंगे। तो यू भी पावर के हमने लिख लिया है, देखिए वही टर्म लिखा हुआ है, उसको भी हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर C1 है, C1 तो कांस्टेंट है, एंड u पावर के माइनस आई एंड v पावर आई, ये दोनों को हमें करना है डेरिवेटिव। तो u इंटू वी में, तो u का डेरिवेटिव कर लेंगे तो प्लस वन आ जाएगा, ठीक है ना, एंड v आई आ गया, एंड यू पावर के माइनस आई एंड आई प्लस वन आ जाएगा यहाँ पर। तो इसको अगर हम यहाँ पर लिख लेंगे, ये के सी जीरो एंड यू पावर के प्लस वन एंड टू भी, एंड इस तरीके से हम आई को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये के प्लस वन माइनस आई को एंड के माइनस आई को एक्सप्रेस करने के बाद ये हम लिख सकते हैं सम ऑफ यहाँ पर के सी आई माइनस वन प्लस के सी आई, इसको हम कॉमन लेंगे और यू पावर के प्लस वन माइनस आई एंड वी पावर आई, सेम तरीके से ये भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर के जगह पर एक के फिर से के प्लस वन आ जाएगा, यहाँ पर के सी जीरो इक्वल्स टू, इस तरीके से हम लिखेंगे ये यहाँ पर देखिए, और के प्लस वन सी जीरो और एंड के प्लस वन सी के प्लस वन यू भी, और दिस इज इक्वल्स टू हम यहाँ पर के प्लस वन सी आई लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए के प्लस वन कर सकते हैं। और जहाँ पर ये के सी
i-1 प्लस के सी आई इक्वल्स टू के प्लस 1, ठीक है ना। तो के प्लस 1 सी आई, तो इसके लिए हम यहाँ पर ये लिख लिए हैं और के प्लस 1 कर लिए हैं और के प्लस 1 आई, ये तो पहले ही था ये, तो पी के प्लस 1 इज ट्रू हो गया। सो दैट 2 पावर n ग्रेटर देन n पावर 3, तो यहाँ पर फॉर n ग्रेटर इक्वल्स टू 10, n की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है, ठीक है ना। तो p10 पहले हम निकालेंगे, तो p10 इज टू ग्रेटर इक्वल्स टू 10 है, तो 10 से स्टार्ट करेंगे, है ना। n बिलोंग्स टू कैपिटल n, तो वहां पर हम 1 से स्टार्ट करते थे, तो n की वैल्यू ग्रेटर इक्वल्स टू 10, तो यहाँ से 10 से स्टार्ट करेंगे, तो p10 इज टू दिखाएंगे और p के ट्रू मान लेंगे जहां पर k की वैल्यू 10 से ज्यादा है, और वहां से क्या आ जाएगा 2 पावर के वो ग्रेटर देन यहाँ पर के क्यूब, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 2 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1/10 होल क्यूब, ठीक है ना। देखिए 2 पावर के प्लस 1 दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 पावर के, हुई चीज यहाँ पर इसे लिख सकते हैं लेस देन 2 इंटू के क्यूब यहाँ से। तो 2 जो है हुई चीज हम इसे लिखेंगे 1 प्लस 1/10 का क्यूब, क्यों लिखेंगे, ये लेस देन हो जाएगा इसका क्यूब, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 जो है इसे हम किसका क्यूब 1 का क्यूब, ये इससे छोटा है, पर हम वहां से ये तो नहीं ला सकते कि k प्लस 1 कहाँ से लिखेंगे, ठीक है ना। 1 का क्यूब इंटू के क्यूब, इस तरीके से तो हम 1 प्लस के नहीं ला सकते हैं, हमें ऐसा एक टर्म लाना होगा जिसका जो क्यूब है वो 2 से छोटा हो, ठीक है ना, इसका वैल्यू जो है वो ग्रेटर होना चाहिए। तो हमने लिया है 1/10, तो इसे हम 1/k भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो 1/10 का क्यूब, ये हमने इसीलिए लिया है कि हमें यहाँ पर k प्लस 1 का क्यूब दिखाना है, ठीक है ना। तो 1 प्लस 1/k का क्यूब इंटू के, तो यहाँ पर लिया है, ये देखिए बहुत ही यहाँ पर अच्छे से हो गया है, तो k प्लस 1 का क्यूब डिवाइडेड बाई के क्यूब इंटू के क्यूब, तो के क्यूब का क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा क्या k प्लस 1 का क्यूब, तो इसीलिए p के प्लस 1 इज ट्रू। क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके का, है ना, जहां पर आपको मतलब समझने के लिए स्टेप 3 जो है, ये समझने के लिए आप लोगों को बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो है वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है ना। और जो भी एग्जाम्पल जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर आ रहे हैं एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वही क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, देखना है कि किस तरीके का क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन तो आया ही है शायद कोई भी ईयर में, क्योंकि क्वेश्चन टफ है, स्टेप 3 में बहुत ही सोचना पड़ेगा। तो स्टेप 3 ऐसा दिया होगा, ऐसा अगर कोई क्वेश्चन है जहां पर स्टेप 3 में इस तरीके का कुछ करना होगा तो ही मतलब एक्यूरेट आंसर आएगा। तो इस तरीके की क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है ना। तो इग्नू में मार्क्स लाना बहुत आसान नहीं है, इसीलिए पढ़ाई कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।